हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर हर्बल बिजनेस। तो एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा हर्बल प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने यूज किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसमें मैंने लीड फॉर्म बना के रखा है। अब जैसे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, कि जैसे कोई नई लीड मिले फेसबुक पे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, ताकि मैं अपनी सारी लीड्स का वहां पे एक बैकअप रख सकूं और बाद में अपनी लीड्स को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसी फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबलिक की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबलिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबलिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबलिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड हर्बल बिजनेस लीड्स टू गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक हर्बल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज बना के रखा है जिसका नाम है आयुष हर्बल स्टोर। और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म बना के रखा है। अब जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा और एक नई लीड मुझे मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपना सारा लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख सकूं। और जो भी नई लीड मुझे मिल रही है जिससे मेरा बिजनेस प्रमोट हो रहा है, मार्केट हो रहा है, उन लीड्स को मैं मैनेज करना चाहता हूं अच्छे से, इसलिए ऐड करना चाहता हूं इस गूगल शीट की रो में। अब क्या होगा, जब भी फेसबुक पे जो पेज आपने बनाया है और इस पेज पे जो आप लीड ऐड रन करते हैं, नई लीड मिलते ही ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स ऐड होंगी इस गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं पेबली करेंट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स पे न्यू लीड मिलते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। और जैसे ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। नई लीड मिलते ही गूगल शीट में एक नई रो ऐड हो जाएगी। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जो अकाउंट हमारा लॉग्ड इन है न्यू टैब पे आप देख सकते हैं, यही अकाउंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। और देखिए जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया है हमारा ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा पेज और लीड जेन फॉर्म, मतलब जो पेज आपने क्रिएट किया है वही पेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है आयुष हर्बल स्टोर। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज आयुष हर्बल स्टोर। यहाँ से मैं चूज कर लिया अपना पेज
और इसी पेज पे मैंने एक लीड जेन फॉर्म बना के रखा है। तो जितने भी मैंने फॉर्म बनाए हैं इस पेज पे, वो सारे फॉर्म्स अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्म्स मैंने बना के रखे हैं लीड के लिए। अब इनमें से किसी एक फॉर्म को हमको चूज करना है कि जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक करेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। अगर आप चाहें तो ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने यहाँ पे बनाए हैं, किसी भी एक फॉर्म पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। इन चारों में से किसी भी फॉर्म पे अगर आपको नया रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो ऐसा होगा। अगर आपने इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को चूज किया तो सिर्फ वही फॉर्म का रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। तो मान लीजिए जो मेरे फॉर्म का नाम है उसका नाम है हर्बल प्रोडक्ट ब्रोशर फॉर्म। मैं चाहता हूं जो ये फॉर्म मैंने बनाया है, इस फॉर्म को जब भी कोई पर्सन फिल करे, वो कस्टमर फिल करे, तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट हो और ऐड हो जाए गूगल शीट की रो में। तो मैंने इंडिविजुअली एक फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करा है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहोok रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आएगा अभी वेटिंग फॉर वेबहोok रिस्पॉन्स। और देखिए पब्लिक कनेक्ट वेबहोok रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। टेस्ट लीड इसलिए क्योंकि जो मैंने लीड फॉर्म बनाया है, जो मैं लीड एड रन कर रहा हूँ, ये रियल टाइम में नहीं कर रहा हूँ, या आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे मैंने टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा क्या उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे लीड एड्स टेस्टिंग टूल का। तो चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल पे। तो आप देखिए ये लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमको वही पेज और फॉर्म सिलेक्ट करना है जो हमने चूज किया पब्लिक कनेक्ट पे, ताकि मैं एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट कर पाऊँ। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है आयुष हर्बल स्टोर। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपना पेज आयुष हर्बल स्टोर, तो देखिए पेज मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। और जो मेरा लीड फॉर्म बना के रखा है उसका नाम है हर्बल प्रोडक्ट ब्रोशर फॉर्म। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर पेज में। और जैसे एक नई लीड हमको मिलेगी, उसकी डिटेल्स पब्लिक करेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से। तो चलते हैं हम वापस लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे, क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे। और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। हर्बल प्रोडक्ट ब्रोशर फॉर्म, वी विल सेंड ब्रोशर ऑन योर व्हाट्सएप। तो ईमेल है लीड का demo@publitudes.com। लीड का फुल नेम है डमी यूजर और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी इस पेज में। आप देख सकते हैं एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और जैसे ही नई लीड हमको मिली है, इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होगी। तो चलते हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का फुल नेम और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड टू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट जहाँ पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया है, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस स्प्रेडशीट में आप सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आता है फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से,
उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है उसको भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ मैंने यहाँ पे क्यों किया? तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब भी फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएँगी। इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएँगी गूगल शीट की रो में। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे डिटेल्स अपने आप जाके रिकॉर्ड हो जाएँगी गूगल शीट की रो में। देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए लीड की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं। ये है लीड का फुल नेम, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक पे कोई नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।